प्रतिमा अपने आप में अद्भुत है और आप अपने बच्चे को बता सकते हैं, क्योंकि आज का यूथ जो भटकाव की ओर है, आप अपने बच्चे को बता सकते हैं ये जो प्रतिमा देख रहे हैं वो विश्व का सबसे विशाल प्रतिमा भगत सिंह का है। ये हम लोग के द्वारा लगाया गया प्रतिमा। कोई हम अपने दादाजी का नहीं लगा रहे थे, कोई अपने परदादा का नहीं लगा रहे थे, चाहे हमारे संगठन के जो लोग लगा रहे वो अपने पूर्वज का नहीं लगा रहे थे। प्रतिमा किसका लगा रहे थे? यूथ आइकॉन भगत सिंह। हम लोग जो महिलाएं हैं पूरे तन मन लगन से लगी हुई थी कि जितना भी हॉस्टल्स है, गर्ल्स हॉस्टल्स है, बॉयज़ हॉस्टल्स है, कॉलेजेस है, सभी के प्रिंसिपल से मिलना है। मतलब हम लोग उस दिन को एक मेला के समान बनाना चाह रहे थे। पिछले 28 सितंबर शहीद आजम भगत सिंह की जयंती के दिन हम लोग प्रतिमा स्थापित का हम लोग एक तिथि तय किए थे, लेकिन क्योंकि जो प्रक्रिया थी, रांची नगर निगम हाईकोर्ट का भी एक आदेश है कि अगर कहीं भी प्रतिमा स्थापित करना है तो अमर शहीद का प्रतिमा लगेगा, दूसरा किसी का प्रतिमा नहीं लगेगा, और उसका अनुमति, उसका एनओसी जो देगा वो रांची नगर निगम देगा। तो हम लोग उसी प्रक्रिया पर चले। 16 सितंबर को हम बोर्ड की बैठक में ये आती है कि राष्ट्रीय युवा शक्ति के द्वारा एक आवेदन आया है भगत सिंह के प्रतिमा लगने के लिए। सबका सहमति होती है, सभी पूरी बोर्ड की बैठक में कि प्रतिमा लगना चाहिए, भगत सिंह का है। उसके बाद एक स्थान के लिए मामला रुका हुआ रहता है, तो उसने कहा जाता है कि निगम का टीम वहां पर जाके जगह चिन्हित करेगा। तो मोरवादी में बापू वाटिका के बगल में जगह चिन्हित होता है और 8 फरवरी को पूरी तरह से वो फिर से बोर्ड की बैठक में उसको सर्वसम्मति से स्थान भी पास हो जाता है। और उसके बाद हम लोग अपनी पूरी तैयारी में अभी हम लोग शहीद आजम भगत सिंह के गांव जाकर हम मिट्टी लाएं और उनके परिवार को आमंत्रित किए हैं। उनके जो भतीजे हैं, जो मेजर जनरल है, वो 16 तारीख को जो प्रतिमा अनावरण का तिथि हम लोग जो तय किए थे, उनका आने जाने का फ्लाइट का टिकट वो उनका बन चुका है। पूरे लोगों को आमंत्रित हम लोग करने का पूरी तैयारी कर चुके थे, लेकिन आज पिछले करीब 25 दिन से उस स्थान पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। आज छुट्टी के दिन रांची नगर अंचल के जो सीओ हैं अमित, हाँ रविवार के दिन आज आए हैं, और सीओ अमित कुमार, ठीक है, और सीआई आए थे रांची नगर, रांची अंचल के सीईओ आए हैं और उसका स्थान पे काम को रुकवा दिए। पिछले 1 महीना से काम चल रहा था। कारण क्या बोले रुकवाने का? कुछ तो बोले होंगे। उनका कहना है कि भाई किसके परमिशन से कर रहे हैं, तो हम लोग पहले ही बता चुके थे कि यार रांची नगर निगम के द्वारा ये पास हुआ है, क्योंकि उसी के बगल में नगर निगम के ही द्वारा बापू वाटिका बना है। उसके आगे में जो पार्क बना है वो नगर निगम के द्वारा बनाया गया और पूरे मोरवादी मैदान के आसपास जहां भी डेवलप हो रहा है नगर निगम कर रहा है। और हाईकोर्ट का आदेश भी है कि अगर कहीं भी प्रतिमा लगेगा तो उसका बोर्ड का परमिशन लेना होगा नगर निगम से। अब सारा कुछ कराने के बाद ये रोकना ये तो बड़ा आश्चर्य की बात है। तैयारी हो चुकी है, लोगों को हम लोग बड़ी संख्या में आमंत्रित कर चुके हैं। लोग इस मुहिम में, जो हम लोगों ने लोगों से सहयोग मांगा था कि आप 1 रुपया का सहयोग देके इस मुहिम में से जुड़े, क्योंकि यह प्रतिमा अपने आप में अद्भुत है और आप अपने बच्चे को बता सकते हैं, क्योंकि आज का यूथ जो भटकाव की ओर है, आप अपने बच्चे को बता सकते हैं ये जो प्रतिमा देख रहे हैं वो विश्व का सबसे विशाल प्रतिमा भगत सिंह का है। ये हम लोग के द्वारा लगाया गया, इसलिए हम लोगों ने लोगों से अपील किया था और लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और 16 तारीख को हम लोग पूरी तैयारी कर चुके थे, हजार लोगों को हम लोग आमंत्रित कर चुके थे और आज उसे रोक दिया गया। ये समझ से परे है। कल 10 बजे रांची के डीसी से हम लोग पहले एक प्रतिनिधिमंडल मिलके उनसे अनुरोध करेंगे कि जिस तरह वहाँ काम चल रहा था काम चलने दे, क्योंकि समय कम है, पूरी तैयारी हो चुकी है। क्योंकि ऐसे भी जितना प्रतिमा जो लगा है ना, कहीं का परमिशन नहीं हो सकता है, लेकिन हम लोग तो विधिवत चले हैं, विधिवत परमिशन लिए हैं। और अब तो 2 हफ्ता दिन बाद उस स्थान का टेंडर निकलना था। 22 तारीख के आसपास में जो हमारी नगर निगम से बात हो रही थी, बोलते 22 या 23 तारीख को उस स्थान का करीब 25 से 30 लाख रुपए का सुंदरीकरण का टेंडर भी निकलना था। ये अपने आप में दुखद है। किसके आदेश पे रोका गया, क्यों रोका गया? क्योंकि यह प्रतिमा कोई हम अपने दादाजी का नहीं लगा रहे थे, कोई अपने परदादा का नहीं लगा रहे थे, चाहे हमारे संगठन के जो लोग लग रहे वो अपने पूर्वज का नहीं लगा रहे थे। प्रतिमा किसका लगा रहे थे? यूथ आइकॉन भगत सिंह, यूथ जिसको अपना आइकॉन मानते हैं, जिस के बताए हुए रास्ते पे चलते हैं, उनका प्रतिमा लगा रहे थे, उसे रोका गया। ये अपने आप में दुखद है। ऐसा अड़चन सुनकर के बहुत तकलीफ हुआ और वो भी मतलब 4 दिन में मतलब मुझे मेरे हिसाब से ये सोची समझी साजिश है, क्योंकि भैया लोग बुधवार को गए थे उनके पास, तो उन्होंने कहा कि नहीं ये कैसे, ये तो सरकार की ज़मीन है, आपको एनओसी लेना है। उसके बाद बृहस्पतिवार को तो माननीय हमारे शिक्षा मंत्री का देहांत हो गया, उसके कारण सभी जानते हैं कि बंदी था, तो कोई भी ऑफिशियल वर्क उस दिन हुआ नहीं। उसके बाद सैटरडे संडे तो हम लोगों को मौका भी नहीं दिया गया और काम को इस तरह रोका गया, तो बहुत ही तकलीफ़ हुआ आज मुझे ये सुन के। लेकिन हम लोगों ने भी ठाना है कि बहुत ही प्रेम से सरकार से हम लोगों को आग्रह करना पड़े या डीसी सर से आग्रह करना पड़े, हम लोग पूरा तन मन धन से उनको
आग्रह करेंगे, तन मन से आग्रह करेंगे। और मतलब अगर उससे भी नहीं माने तो हम लोग अनशन पे भी बैठ सकते हैं, लेकिन भगत सिंह की प्रतिमा लगेगी और लगनी ही है। wartatimes.co.in सबकी वार्ता, सच की वार्ता।